Hello everyone, welcome to all on Next Vision YouTube channel. So we were studying fluid mechanics or mechanical properties of fluid. In last 2 to 3 classes, I already discussed some basic properties of fluid like density or mass density first, second specific weight or weight density, third specific gravity, and fourth uh, relative density, uh, and some basic concept and questions on this property. Okay, today I will going to discuss about bulk modulus, compressibility, and some numericals based on these two property in this class. तो आगे हम चलते हैं बल्क मॉडुलस के तरफ। बल्क मॉडुलस क्या होते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, एक्चुअली बल्क मॉडुलस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीज़ों को देखने समझने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस देखो बच्चे क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। बल्क मॉडुलस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, शियर मॉडुलस हो, ये सारे जितने हैं ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। अब इसको हम डिफरेंट, जैसे कि हम अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है, तो जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट बोला जाता है। एक का नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा का नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। इनके बीच कुछ रिलेशंस भी होते हैं। जब उस यूनिट को मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये डिटेल में हम इसकी बातें करेंगे, तीनों का बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको बल्क मॉडुलस समझना है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये यंग्स मॉडुलस से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो ये बल्क मॉडुलस क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, या यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो भी है, ये क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हम चलते हैं समझते हैं बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करेंगे बल्क मॉडुलस को। ठीक है, देखिए कोई भी लिक्विड के अंदर जब आप एक सॉलिड को सबमर्ज्ड कर दोगे, सॉलिड को डुबो दोगे, सबमर्ज्ड कर दोगे, तो इस पे क्या होती है, इस पे चारों तरफ से मतलब ऑल डायरेक्शन से इस पे प्रेशर फोर्स एग्जर्ट होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। क्या एग्जर्ट होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑल डायरेक्शन से, सारे डायरेक्शन से क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। ड्यू टू एग्जर्ट दी मतलब प्रेशर का मतलब कंप्रेसिव नेचर। प्रेशर कैसा लग रहा है, फ्लूइड का मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है उसको दबाने का कोशिश, मतलब यहाँ कंप्रेसिव नेचर का है प्रेशर। कैसा नेचर का, कंप्रेसिव नेचर का प्रेशर है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या हुआ, इस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हुआ। उस स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, बॉडी के अंदर बॉडी में स्ट्रेन आ गए, स्ट्रेन जनरेट हुआ। ड्यू टू स्ट्रेस स्ट्रेन इज जनरेटेड इनसाइड द बॉडी मतलब पूरे बल्क में। इसीलिए इस जो ये है डिफाइंड किया गया बल्क मॉडुलस, मतलब पूरे वॉल्यूम में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे ये डिफाइंड होता है, जैसे हम यंग्स मॉडुलस की बात करें, E इज इक्वल टू, तो ये डिफाइंड होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डिफाइंड होता है, ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा ही बल्क मॉडुलस भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही डिफाइंड होगा। बिकॉज कि तीनों के नेचर बिल्कुल यही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, बट तीनों अलग अलग डिफरेंट बातों को बताता है। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी तीनों है, बट ऑल थ्री आर डिफरेंट। जब यंग्स मॉडुलस होता है तो उसमें नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा कि कोई एक्सियल लोड वगैरह लग रहा हो तो उस केस में हम यंग मॉडुलस डिफाइन करते हैं। जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो उसमें किसी सरफेस के ऊपर शियर फोर्स लग रहा है
तो हम उस केस में क्या डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन करते हैं। और जब पूरे बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस, तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। आई होप कि इतनी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम चलिए इसको लिखते हैं, बल्क मॉडुलस को हम लिखते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस को हम लिखते हैं, द रेशियो ऑफ the ratio of 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 hydraulic stress, the ratio of hydraulic stress the ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain is called bulk modulus। वो क्या कहलाएंगे, बल्क मॉडुलस कहलाएंगे, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस कहलाएंगे, ठीक है, बल्क मॉडुलस कहलाएंगे। मैं क्या बोला कि कोई भी ये तीनों जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डिफाइंड होता है। तो ये जो हम ये बल्क मॉडुलस जो डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या किए हैं, कोई भी लिक्विड के अंदर क्या किए हैं, बॉडी को सबमर्ज्ड किया है। जब बॉडी को मैं लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड किया तो उस पर कैसा फोर्स लग रहा है, उस पर हाइड्रोलिक फोर्स लग रहा है ना, वाटर के मॉलिक्यूल के कारण फोर्स लग रहा है। इसीलिए वर्ड जो आया है देखिए काफी लॉजिकली मैं इस डेफिनेशन को लिखने का कोशिश किया हूँ। तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कोरस्पोंडिंग हाइड्रोलिक। अब हाइड्रोलिक फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण कैसा स्ट्रेन जनरेट होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेन जनरेट होगा इनसाइड द बॉडी। तो उस मतलब इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, और मैं देखता हूँ, और it is defined or कैसे it is defined as the it is defined as the ratio of compressive stress to the volumetric strain, ठीक है। देखिए बात वही लिखा हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैं क्या बोला कि हमारा ये कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर आप क्या किए, कोई भी बॉडी को सबमर्ज्ड कर दिए। कोई भी बॉडी को जब सबमर्ज्ड किए तो वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है चारों साइड से इस पे क्या करेगा, चारों साइड से कैसा फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स, दबाने का कोशिश करेगा। चारों साइड से क्या करेगा, पूरे वॉल्यूम को दबाने का कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये दबाने का कोशिश किया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और ड्यू टू स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा है, तो पूरे वॉल्यूम में स्ट्रेन आ रहा है। तो लॉजिकली ये बात बोले या ये बात बोले, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, लैंग्वेज का बस फर्क है, ठीक है। तो मैं दोनों बातों को समझने का कोशिश किए कि ये होता है कैसे हम ये डिफाइन करेंगे बल्क मॉडुलस को, ठीक है। बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इसका हम थोड़ा मैथमेटिकल देखें तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू bulk modulus is equal to
बी इज इक्वल टू, बीटा भी इसे कभी कभी बोलते हैं, बी इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इंक्रीज इन प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रेशर मतलब कि डेल डीपी, इंक्रीज इन प्रेशर हम क्या बोलेंगे, डीपी बोलेंगे। इंक्रीज इन प्रेशर को क्या मैं बोलूंगा, डीपी बोलूंगा। अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब लिक्विड के अंदर बॉडी को सबमर्ज्ड किए, लिक्विड के अंदर क्या किया, वॉल्यूम को सबमर्ज्ड किए, तो उसका वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो माइनस डेल्टा वी बाय वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या जनरेट होगा, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन कहीं भी बच्चे, स्ट्रेन क्या डिफाइंड होता है ये मैं बता दूं, छोटी सी बात है। स्ट्रेन जो डिफाइंड होता है एज सिंपल, स्ट्रेन जो डिफाइंड होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो डिफाइंड होता है स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइंड होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। स्ट्रेन डिफाइंड होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइंड होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, बॉडी सबमर्ज्ड है इनसाइड द बॉडी, तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन वेयर, 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 वेयर negative sign, negative sign represent, 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 represent increase in pressure, increase, increase in pressure, increase in pressure, increase in pressure, increase in pressure, decrease in volume, decrease in volume, decrease in volume, decrease in volume occur, decrease in volume occur, decrease in volume occur। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हमको ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक जो ये स्ट्रेन है ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा। क्योंकि चेंज का मतलब, कहीं भी मैं छोटा से एक बात और बता दूं, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज मीन्स, चेंज मीन्स होता है बच्चे, कहीं भी आपको चेंज वर्ड दिखे तो चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू तो कम हो गए ना, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम, अब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, तो ये चेंज जो होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब नेगेटिव साइन हम समझ लिए, ये सारी बातें हम समझे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, इसका अगर मैं यूनिट का बात करूं, यूनिट का बात करूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, बल्क मॉडुलस का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होते होंगे बच्चे, देखिए वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ तो ये इस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, मीटर, मीटर क्यू अपॉन मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू अपॉन सेंटीमीटर, जिस यूनिट में आप लेंगे ये तो कैंसिल आउट हो, तो बचा किसका सिर्फ यूनिट, प्रेशर का। तो एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस जो होगा, बल्क मॉडुलस जो होगा ये क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। अगर मैं इसका डायमेंशन का बात करूं तो डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन, डायमेंशन इसका क्या होगा, डायमेंशन इसका होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर -2, एम एल टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है,
यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को तो क्या हो जाएगा, m l के पावर -1 l के पावर -1 t टू द पावर -2। तो ये डायमेंशन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन। ये सब छोटी छोटी बातें आपको देखिए, जो एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम, आप जेई का बात कर लीजिए या नीट के, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चन आप एक नजर में देखें और झटके में उड़ा देंगे। हो सकता है आपसे यही पूछ ले, डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस ही पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कहीं पूछ लिया जाता है, कहीं और कुछ पूछ लिए जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो डायरेक्ट है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो हर क्वेश्चन को टफ नहीं बना सकता, क्वेश्चन टफ होते हैं, मॉडरेट होते हैं, इसीलिए तो 2-3 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं क्वेश्चन को, कि ये वेरी इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, देन टफ क्वेश्चन, इस टाइप से। तो टफ क्वेश्चन मतलब क्या, टफ क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सब भी छोटी छोटी। और एक बात मैं बता दूं, कभी भी मैं यूनिट एंड डायमेंशन अलग से नहीं पढ़ाता किसी भी बच्चे को, क्योंकि मैं जिस यूनिट को भी डील करते रहता हूं तो उसका एक एक जो फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, मैं सारी बातें एक वो उसी समय मतलब क्या करता हूँ, डील करते चला जाता हूँ। तो उससे एक फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ आप यूनिट डायमेंशन में आप ऐसे ऐसे क्वांटिटी का नाम लोगे, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। जो जस्ट 10th पास करके आए उसको कहाँ से पता बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चे के साथ। इसलिए उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो, डायमेंशन हो, जो भी सारी चीजें हो, मैं उसी जगह पे क्या करता हूँ, डील करने का कोशिश करता हूँ। तो ये शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस से क्या है, मुझे बेटर लगता है, ठीक है। तो आई होप कि इन सब बातों को आप समझे होंगे। तो ये जो आपका 5वां प्रॉपर्टी था, मटेरियल प्रॉपर्टी, बल्क मॉडुलस, यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पे एंड होते हैं। बल्क मॉडुलस के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। बहुत ज्यादा पानी लग गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी की तरफ, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी छठी प्रॉपर्टी जो है, 6th प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, 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 इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के देते हैं। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल को कितना कंप्रेस किया जा सकता है, कितना कंप्रेस किया जाता है, वो क्या बताएगा, कंप्रेसिबिलिटी बताएगा, ठीक है। जैसे गैस है तो गैस को तो वो हाईली कंप्रेसेबल आते हैं, लिक्विड है तो लेस कंप्रेसेबल है, उतना कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस किया जा सकता है, बट सॉलिड है उसको कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो वर्ड है ये होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी, compressibility is the reciprocal of, compressibility is the reciprocal of bulk modulus, ठीक है। compressibility is the reciprocal of bulk modulus। compressibility compressibility is the reciprocal of bulk modulus।
बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या डिफाइंड होता है? कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड होता है रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। थोड़ा सा और इसको अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहें तो ये इसको और थोड़ा सा हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए वो भी मैं आपको बात कर रहा हूँ। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम टू द इंक्रीज इन पर यूनिट प्रेशर, टू द इंक्रीज इन पर यूनिट प्रेशर, ठीक है। मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम चेंज हुआ प्रेशर को पर यूनिट प्रेशर इंक्रीज करने से, दैट क्वांटिटी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। वो क्या कहलाएगा? कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। तो इसको भी लिखते हैं द फ्रैक्शनल, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, it is defined as the, it is defined as the, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of fractional change, fractional change in volume, fractional change in volume, fractional change in volume, fractional change in volume due to increase in, due to increase in per unit pressure, per unit pressure, per unit pressure, per unit pressure, ठीक है। पर यूनिट प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शन ऑफ चेंज आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी बोले। इसका थोड़ा सा मैथ के तरफ चलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को हम क्या बोले? K इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या? बल्क मॉडुलस, मतलब 1 अपॉन बीटा। तो बीटा अभी हम क्या पढ़े थे? देखिए बीटा हम अभी क्या पढ़े थे? बीटा हम अभी पढ़े थे यहाँ पे 1 बाय बीटा हम क्या पढ़े थे? dp अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी पढ़े थे, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन क्या पढ़े थे? वी पढ़े थे, ये हम पढ़े थे, समझ गए। माइनस ऑफ ये हम पढ़े थे क्या? ये हम पढ़े थे बल्क मॉडुलस को। तो ये डिफाइंड होता है क्या? ये डिफाइंड होता है, इसका रेसिप्रोकल डिफाइंड होता है क्या? कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड होता है। ऐसे हम कंप्रेसिबिलिटी को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसका यूनिट का बात करें, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा। जैसे उसका यूनिट हम डिफाइन किए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ऐसे करके हम यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम एक और फिनोमेना को देखने जा रहे हैं। फिनोमेना नहीं, मतलब रिलेशन हम देखने जा रहे हैं। रिलेशन किसके किसके बीच देखने जा रहे हैं? रिलेशन देखने जा रहे हैं प्रेशर, बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी के बीच में। उसके बाद में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे और क्लास को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर relationship between pressure comma bulk modulus and compressibility बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी के बीच हम रिलेशन देखिए। अभी हम पढ़े बल्क मॉडुलस, हम क्या डिफाइन किए थे?
बल्क मॉडुलस जो हम डिफाइन किए थे, B इज इक्वल टू जो डिफाइन किए थे, ये किए थे dp अपॉन क्या किए थे, माइनस ऑफ डेल्टा v अपॉन v डिफाइन किए थे, ठीक है, माइनस ये डिफाइन किए थे। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखे थे, तो ये लिखे थे v ऑफ dp अपॉन डेल्टा v, v ऑफ v अपॉन डेल्टा v, ऐसे भी। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर में, बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर में कैसा रिलेशन है, बल्क मॉडुलस और प्रेशर में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बल्क मॉडुलस क्या हो रहा है, प्रेशर, यहां से भी आप देख सकते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाइएगा तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप देखें प्रेशर बढ़ने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ने पे, प्रेशर को इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, बल्क मॉडुलस जो है इंक्रीज कर रहा है। अब बल्क मॉडुलस जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, K इज इक्वल टू, अभी हम जस्ट देखें कंप्रेसिबिलिटी, K इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस 1 बाय B, मतलब कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो अगर बल्क मॉडुलस बढ़ रहा है, बल्क मॉडुलस बढ़ रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होंगे बच्चे, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस बढ़ने पे, सॉरी, प्रेशर बढ़ने पे बल्क मॉडुलस बढ़ रहा है, बट कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप ये मैथमेटिकल चीजों को देख करके ये कंक्लूजन पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे, कंक्लूजन पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। कंक्लूजन क्या है, प्रेशर बढ़ेगा, बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी घटेगी। कंक्लूजन बातें इतना ही याद रखना है, लेकिन वो कैसे, तो ये यहाँ से पता पड़ रहा है, यहाँ से पता पड़ रहा है। चाहूँ तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट कोई जरूरी नहीं है, वो सब थोड़ी सी हायर लेवल में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये ठीक है, इतना आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलते हैं एक, इतना मतलब थ्योरी से अब दिमाग इरिटेट होते रहा है। अब न्यूमेरिकल्स आएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके एग्जाम का लेवल का। न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे श्योर आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा करवाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन दी, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। डिटरमाइन दी क्वेश्चन, डिटरमाइन दे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में, हर बार तो नहीं लिखूंगा, जब मैं क्वेश्चन सीरीज में बोला था लेके आऊंगा, तो 15 सितंबर के बाद, मतलब 15 सितंबर के बाद मैं आपका क्वेश्चन सीरीज श्योर स्टार्ट कर दूंगा, है ना, 15 सितंबर से ही कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, डिटरमाइन दे, डिटरमाइन दे, डिटरमाइन दे, डिटरमाइन दे बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। ऑफ ए लिक्विड, हाँ, इफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, if the pressure of the liquid, if the pressure of the liquid, pressure of the liquid, pressure of the liquid, pressure of the liquid increases from, increases from 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना से प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आगे क्वेश्चन में बोला है, और आगे क्वेश्चन में बोला है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द volume of liquid, volume of liquid, the volume of liquid
एच डिक्रीज बाय 0.15%, 0.15%। तो आपको बल्क मॉडुलस बताना है। ऑल्सो डिटरमाइन कंप्रेसिबिलिटी के मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको बल्क मॉडुलस भी बताने और कंप्रेसिबिलिटी भी बताने। आपको क्या बताने हैं? बल्क मॉडुलस भी बताने, कंप्रेसिबिलिटी बताने, ठीक है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। हम बल्क मॉडुलस क्या पढ़े? बल्क मॉडुलस जो हम पढ़े हैं, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू पढ़े डीपी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी पढ़े, यही हम पढ़े, ठीक है। तो देखिए डीपी तो यहाँ से हम लिख देंगे, डीपी कितना हो जाएगा 130। चेंज का मतलब अभी मैं बोला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू कितना हो रहा है 130 माइनस ये करेंगे 70, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रहने देते हैं यूनिट को, यूनिट बाद में हम वेरीफाई कर लेंगे। अब ये यहाँ पे थोड़ा लोचा है, ये देखिए ये जो क्वांटिटी है ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिक्रीज इन वॉल्यूम में, मतलब ये वॉल्यूम डिक्रीज इन वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसको जब आप यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बना देगा? इस क्वांटिटी को, ये जो डेल्टा वी बाई वी है, पॉजिटिव बना देगा। अब कितना है 0.15%, मतलब 0.15% का मतलब पर 100, ठीक है। तो ये डिक्रीज बाय दिस परसेंट दे रखा है, डिक्रीज बाय दिस परसेंट, देयरफॉर दिस साइन बिकम पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप बात को? ये क्या है? पॉजिटिव हो जाती, इतना हुआ। अब इस उस क्वांटिटी को जो ये आया यहाँ पे आप पुट कर दें इसमें, ठीक है। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा सा आप इसे रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे तो 60 डिवाइड 0.15 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये फ्रैक्शन को मैं रिमूव किया तो 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे? 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हुआ 4 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ किसका? बल्क मॉडुलस का रिजल्ट आया। ये किसका रिजल्ट आया? बल्क मॉडुलस का। अब जब आपके पास बल्क मॉडुलस का रिजल्ट आ गया तो कंप्रेसिबिलिटी आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कंप्रेसिबिलिटी? K इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू 1 बाई बी, K इज इक्वल टू 1 बाई बी, मतलब कितना हुआ? ये हुआ 1 बाय 4 इंटू 10 के पावर 4, ऐसा हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए, ये 1 बाय 4 है, 1 बाय 4 का मतलब कितना हुआ? 0.25। ये डिनोमिनेटर में, इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये यूनिट भी रिवर्स होंगे तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये हुआ। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आएंगे? 2 जीरो, इस फ्रैक्शन को जब हम रिमूव करेंगे तो 2 जीरो न्यूमरेटर में और आएंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में और आएंगे, और ये जाकर के ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 के पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन करने कितने, हम इस बात को यहाँ डिक्रीज वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इस क्वांटिटी को कैसे आपको हैंडल करना है ये चीजें आप समझ रहे होंगे यहाँ से। तो जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को
पढ़ने से फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, ठीक है, उसके लिए आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इजीली उस कॉन्सेप्ट को और जो सीख रहे हो उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं इस क्लास को, इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइक विस्कोसिटी, काफी डिटेल में हम कल पढ़ेंगे उसको, विस्कोसिटी को, एक एक बात, छोटी छोटी बातों को, विस्कोसिटी क्या है, कैसे डिफाइंड होता है विस्कोसिटी, ये सब हम समझेंगे। शेयर फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा अच्छे खासे, उसमें न्यूमेरिकल्स आएगा, डिफरेंट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीजों पे नेक्स्ट क्लास में फिर हम सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इन सब का बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस बात को आप पूरी क्लास को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।